ये कहा फाइल सी लेके किधर कितकू चल दी? पिताजी वो आज मेरा इंटरव्यू है तो उसके लिए मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। इंटरव्यू है? जी। काहे को? मेरी टीचर की नौकरी लग जाएगी। टीचर की नौकरी? जी जी। ना है भाई, हमारे यहाँ कोई बहू न जावे पढ़ावे और न काई स्कूल फिस्कूल। सुन लो मेरी बात, अपनो घर चलाओ, ठीक है? अपने घर से बढ़िया टीचरिंग कहीं ना है, अपने घर में करो टीचरिंग। पिताजी अगर मेरी नौकरी लगे तो 70-80 हज़ार महीना कमाऊंगी। और देखो ये तुम्हें इतनी खांसी हो रही, हो सकता है तुम्हारे इसका इलाज भी करा दूं मैं। ना मेरा इलाज तो मैं अपना करा लूंगा, मुँह पे कोई पैसा की कमी है मैं तो करा तो ना हूँ, क्यों कराऊँ? ये हमारे कम से कम ये तो है कि खांस तो खूंजता रहूँ है। तो फिर मुझे जाने दो, हटो रास्ते। नहीं जाएगी नहीं, ये बात सुन ले, अपने घर में जाओ, घर चलाओ, बालक बच्चे पालो। बालक बच्चे हैं कहाँ जो पालो? अरे तो है जाएंगे, लौंडा तो वहाँ तुम्हारा कहाँ से हो जाए? अरे आ जाएगा फिर ऐसा है भाई, जा जी जाने दो। अरे भाई मत जाए अभी, तू फिर जाइयो। एक बात सुन ले, जाने दो। सुन नहीं है, सुन नहीं है का मतलब हमारी क्या चाह रही है? बेइज्जती चाह रही है? 22 गांव के प्रधान है, हमें नौकरी फोकरी ना करानी, सीधी जा अपने घर में, नहीं तो ऐसा है नीचे से टांग झाड़ दूंगा। ज्यादा लिबड़ मत करियो, चलिए यहाँ से। सुन, एक दिन तेरी सास ही ना बहुत ज्यादा लिबड़ कर रही मुँह से, बस सोई काटी, मैंने कह समझ ऐसी छाटी, छोटे छोटे पीस कर दे वाके, जा चुपचाप निकल जा सराफत से। क्या पिताजी? जा। लिबड़ कर रही है किसी के साथ? फुर्र हो गई? फुर्र है जा, बताऊं अभी? या किसी के साथ देख? अरे तू जा रही है ना जा रही? अर्राओ मत, अभी तक मैं इज्जत से बात कर रही थी। अच्छा अर्राओ अभी। अरे वाह, अरे नर्रा रही है, अरे धक्का मारो तो सीधी वहीं जाके गिरेगी। धक्के लगा जिंदगी भर। हाँ ना माने, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ चल दी पढ़े सब पढ़ावे जाएंगी। अनपढ़ आदमी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानो का तुम? आए तू तो बहुत सारी डिग्री यूनिवर्सिटी फाड़ी आई है। हाँ तो कुछ तो फाड़ा है। कुछ ना फाड़ा, कुछ ना फाड़ा तूने, तू सिर्फ ये समझ रहे हमारी प्रधानी को बेड़ो गर्क कर की लुगाई तो रुकी ना, दूसरे की लुगाई को रोकने चले। ओ होश में रहियो, छोरा की बहू नहीं तो निकल के रहने ना दूंगा। क्या कर लोगे? निकलवा दूंगा। कहाँ निकलवाओगे? या घर से। कहाँ निकलवा दो? निकलवा दूंगा। चाह रही हूँ निकल जाऊँ यहाँ से। तुमने बहुत रोकने की कोशिश करी पिताजी, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लौंडे के साथ कोर्ट मैरिज करके आ गई मैं। और सुनो, कोर्ट में एक एक चीज लिखवा के आई हूँ कि अगर मुझ पे जरा से भी अत्याचार हुए तो पिछवाड़े से इतने बड़े बड़े ताई लगवाऊंगी। मैं कह दूंगा ये करेक्टर की लूज है, देख तुझे तेरी मई से छुट्टी करा दूंगा। करेक्टर की लूज में क्या बताओगे? खराब बताऊंगा ना। क्या खराब के साथ लेके भागी? बताऊंगा ना, ये तो मैं बताऊंगा। मैं किसी के साथ मैं ये बताऊंगा कोर्ट में, तो उसे कम नहीं पढ़ूंगा, ये याद रखियो। अच्छा हाँ, कानून अगर हमारे लिए है तो कानून तेरे लिए भी है। तुम्हारे मुंह में इतना बड़ा डंडा घुसवाऊंगी। डंडा? ये देखो पहले तो मेरे हाथ में डंडा है, ये समझ लियो। बहू में डंडा मारोगे तुम? बहू में डंडा? अरे मैं तो जना काका डंडा मार दूंगा। अच्छा? मैं ना मानू कोई बात, जब मुझे गुस्सा आ जावे तो। गाँव की औरतों के साथ ऐसी बैठा उठी ना ना गई, अब ज्यादा मत बोले, सीधी जान दे। सब नबज पता है तुम्हारी। अरे चली जा, ज्यादा मत बोल। रातों में निकलते हो? भाई ये भाई क्या करूं, ये लौंडा के सर पड़ गई चले। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी। कौन मरे? प्रधान। हाँ बता। प्रधान जी कहाँ है? राम राम। यहाँ रखे हैं प्रधान जी। बदतमीजी मत किया करो। बदतमीजी क्या? क्या प्रधान जी? प्रधान जी कहाँ है? यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ मर गए। ऐसे मत बोला करो, बदतमीजी होती है ये, इज्जत तो करो कम से कम, बड़े बूढ़े बेचारे वो। अरे जिसकी खुद की कोई इज्जत ना उसकी क्या इज्जत करो? अरे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे उनसे काम था बड़ा। क्या बड़ा? नहीं मेरा मतलब काम था। क्या काम है? जरूरी। जरूरी? हाँ बता, बक जल्दी बक। तो मैं क्या बताऊँ मैं? तो फिर क्यों आया है अपनी ऐसी तैसी मराने? चलो बता रहा हूँ। बता सुनो, ऐसा था मेरे जो कागज है ना, कागज बैंक के। तेरे बैंक के कागज? हाँ। तेरे कब से बैंक में कागज होने? अब ऐसा है, उन कागजों में हो ये कुछ गड़बड़ी, तो मैं ये कहने आया हूँ उनसे कि वो जो कागज वागज बनवा देते थे, ठीक है, थोड़ा ना जो गलतियाँ जो कमियाँ रह जाती थी वो पूरी करवा देते, तो मैं उनसे मिलने आया हूँ कि प्रधान जी को मैं बताऊँ और वो मेरे कागजों को पूरा कराएं। अनपढ़ आदमी, घसकुद्दा,
क्या साइन करने आते नहीं। नहीं। सुन ले, किताब पकड़ के कभी जन्म जिंदगी देखी नहीं है वो। मतलब ये पढ़ाई लिखाई का काम करवाएंगे। प्रधान बनने का मतलब ये नहीं, जितने प्रधान होंगे ना सब टेक मिलेंगे, टेक। हाँ, अंगूठा टेक। पूज्य प्रधान जी ऐसे नहीं है हमारे। पूज्य? मैं कह रही हूँ भगवान करे कोई ऐसा पूजे जो सीधा ऊपर निकल ले। एक तो जितने भी प्रधान मिलेंगे सब नए नए जो प्रधान है आजकल के, सब पौआबाज मिलेंगे। अच्छा। हाँ, सब पौआ पीते हैं। मेरी सौत छिनारा करती हुई फिर रही है, मेरी सौत राण। अब मैं बताऊं, अब खुद तो खड़ी हो जाती हैं इतने बड़े लठ पे, है ना, और अपने खसमों को छोड़ देती हैं गमर्रा। अंगूठा टेक, ऐसा मन करता गोबर का चोट गोला बनाऊं, इन्हें थोबड़े पे मारूं। हाँ, गाली दे रही हो तुम? देखो मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कह रही? तुम मुझे विस्तार से समझाओ। सुन ले तू, मैं समझाऊं तुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों, गणित मैथ में। ऐसा है कि जितनी भी महिलाएं सीट निकलती है जी, तो मेरी सौत राण खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा। और अपने हिलंदों को फिर उनसे प्रधानी चलवाती हैं, जो अंगूठा टेक, जो दूसरों का हगा साफ करते फिरे साले बड़ुआ। हाँ। अच्छा। और क्या, अपनी लुगाइयों के बड़ुआ ही तो है वो। तुम्हें कैसे पता है इन चीजों के बारे में? मेरे गांव के बराबर में एक गांव है। अच्छा। तो वहाँ पे उसकी शकल तो ऐसी है, मेरी सौत की कुत्ता भी मुंह तक ना टांग उठा के। हाँ, ठीक है, अपने आदमी जीत गई है वो, अपने आदमी प्रधानी चलवा रही है। अच्छा। हाँ, और दसकुद्दा वो दूसरों का हगा साफ करता फिरे। परसों पल्ले दिन में जा रही, मुझे मिल गई मेरी सौत है का है, और ऐसी बुरी लग रही कि ये समझ ले सर के बाल भी तो मेरे सुंदर है, ये तेरी मूछे के बाल भी सही हैं। हम मैं कहाँ के बाल बताऊं? कहाँ के बाल? खाली टिसट। अच्छा। और ऐसा गहरा काजल लगा रखा, ऐसा चौड़ा बिंदा, और मेरी सौत ने गुटका भर रखा है इतना, गू खाती हुई आ रही है ना। और वो ये तो ये समझ ले, पर मैं तो चौधराइन हूँ, राम राम करेगी, प्रधान होगी अपने घर की, मुझसे कह रही प्रधान। अरे राम राम चौधराइन में, ठीक है। जब मैं रास्ते में जब मिल गई तो फिर मैंने रोकी, मैंने मुझसे कह रही जी राम राम, मैं राम राम में नहीं आ रही हूँ, तू ही प्रधान हो गई है। तो पता क्या कह रही, हाँ जी मैं ही हो गई हूँ। मैंने एक बात बता, तहसील कहाँ पे? कि अच्छा। जी मुझे तहसील की पता ना है। अच्छा। मैं तुम्हें तो बस एक ही रास्ता पता है। हाँ, रात को खसम को कैसे ले जाना है। अच्छा। मेरी सौतों में आग लगी पड़ी है, बन रही है प्रधान। सही कह रही हो, वैसे तुमने बड़ा देखा है। तो ये कह ले कि मेरे हाथ में इतनी पावर नहीं है, वरना अगर पूरा देश चलाने का वो मुझे मिल जाए ना, क्या मिल जाए, पावर मेरे हाथ में आ जाए, तो हर एक उस नागरिक से मैं ये कहूँ कि दसकुद्दों को मत लगाओ, वो क्या कहते हैं प्रधान मत बनाओ, पढ़ी लिखियों को मौका दो। जो बेचारी पढ़ी लिखी है, इतना पैसा खर्च कर करके ना तो बेचारी इनके लिए नौकरी छोड़ी, हाँ। ना कुछ छोड़ा, हाँ। बेचारी कितनी भी मेहनत कर ले, जो अंगूठा टेक है, जो पेटीकोट उठा के पिछवाड़ा धोना ना आवे, मेरी सौत वो प्रधान बनी पड़ी है। राणा। अच्छा देखो सुनो, ऐसा बदतमीजी मत करो, सही नहीं है, अब बहुत हो गई। हमारे पूज्य प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी। और ये प्रधानीगिरी तो मुझे इतनी बुरी लगती है, इतनी बुरी लगती है, मैं हर आदमी औरत से भी कह रही हूँ, ये बड़ुआ भी आदमी कम ना है, जितने भी प्रधान है ये बड़ुआ है एक नंबर के साले। और मैं तो सच बता रही हूँ कि ये प्रधानगिरी भी इन पे सालों पे करनी ना आती है ना, क्योंकि गरीबों के तो ये हक को खाजा में, अधिकार को खाजा में, देख पेंसिल खाजा में, और राशन आए तो खा जाए, वो क्या कहते हैं क्वार्टर आते हैं वो खा जाते हैं, और वो क्या कहते हैं बहुत सारी चीज योजना निकलती रहती है, नहीं वो खा जाते हैं। देख मेरी आंखों देखी बात है, वो पिंजर वाले का एक वो आया था गरीब योजना से क्वार्टर, और देख लेटरिंगों को खा जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ असली लेटरिंग को मुँह मारो तो खाना होता है। सही बात है। हाँ, मैं तो कह रही हूँ हग लो और फिर उसी में मुँह मारो। सालो वो गरीब का ये समझ ले, वो पिंचर वाले का क्वार्टर आया तो पैसे वाले को दिला दिया, लेकिन उस गरीब को नहीं दिलाया, है ना। वो अपने बच्चों को कैसे कैसे पाला, धूप ताप में अपनी छोटी मोटी दुकान लेके बैठा। हाँ, ये प्रधान मर जाए। मैं दूसरे की का कहूँ, मैं दूसरों से क्यों कहने लगी। मेरे घर में एक निशाचर है। निशाचर। अच्छा। मेरा ससुर, अब तू एक देख पीछे मोहल्ला है, हाँ? उसके खरंजे के आगे वो इंटरलॉक वाली ईंट नहीं बिछवाई, जबकि कायदे में ये हमारे ससुर की जिम्मेदारी है। और सीला के दरवाजे पे देख हाँ, उनका खरंजा तो पक्का हो रहा है, टॉप एंड टॉप, पानी भर ना सकता है बारिश में भी। हाँ, क्योंकि वो भाई लुगाइयों के लिए तो बहुत जल्दी वो हो जाए। ऐसे सीला से क्या प्रधान सही, सीला से क्या संबंध है इनके? नहीं संबंध है, मैं ये नहीं कह रही संबंध है, संबंध तो क्या होंगे, खैर प्रधान है, उनका काम है काम करना जी। ऐसा है
कि कुछ नहीं है, उनके आदमी नहीं खत्म हो गए। अच्छा 2 छोरी हैं उसमें। अच्छा। अब 2 छोरी हैं, एक तो छोटी है। अब ये समझ में नहीं आ रही एक छोटी है किसकी थी, एक जवान है थोड़ी सी। अच्छा। हाँ, 3 चाय तो उसी के घर पे, सुबह दोपहर शाम। हैं? हमारे घर के चाय पी में वहीं पी में। अच्छा। हाँ बताइए। हो सके उसके दूध गाढ़ा है भाई। हाँ उसके दूध की चाय गाड़ी बनती है। सही बात है। तो प्रधान जी है नहीं क्या घर पे? घर नहीं है, मई में लंगे, अब भी मैंने मई में लंगे भाई। तो खटोला बैठे होंगे, वो मटन दुका रही होगी और जी बैठी होंगी, सिराने बैठी रहती है इनके। इन बात को पहले ही बता देती, मैं पहले ही चला जाता। सिराने बैठी रहती है, जा चला जा। अब क्या को यहाँ ऐसी तैसी मरा रहा है? ऐसी तैसी मारा रहा है? हैं? तेरी भी कोई राण भग गई है क्या? बदतमीजी मत किया करो, बता रहा हूँ मैं। यार डंडा है तो नीचे कर ले। राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। शीला के यहाँ से आ रही हो क्या? मैंने तो सुना है देखो चाय मारते हो तुम 3 टाइम की माँ को कह रहे हो? हैं? को कह रहे हो? कहने वाले के गए? अरे बता बता दे। बता दे? हाँ ना बताऊंगा क्यों भाई, जो बता रहा है वो बता दिया उन्होंने। हैं? लेकिन मैंने सुना है कि शीला के यहाँ बहुत अच्छी पट रही है तुम्हारी। ऐसा है? क्या संबंध है तुम्हारे? मैं क्या कह रहा हूँ, ये डंडा छीन के मैं गट्टों में बजा दूंगा, बदनाम करने की जरूरत नहीं है। शीला पीला और नीला मैं नहीं जानता किसी को भी। नीला? मैं तो अपने ये है कि चेक करने गया था गांव में, कोई जगह कुछ कोई खरंजा कोई नाली टूटी टाटी तो नहीं है। अच्छा। हाँ वैसे तो नाली टूटी है मैं सही कर देता हूँ। प्रधान जी वैसे ये इतना छेकना ठीक बात नहीं है। तुमने शीला का दरवाजा था सब पुख्ता करा दिया और बाकी की जो गली फूटी पाटी पड़ी उनमें पानी भर जाता है। तुम भाई चालाक हो। चालाक काय के है, काम के नहीं है, जितना पैसा आएगा उतनी तो काम होगा। इसका मतलब शीला तुम्हें टाइम से दे रही है तो इसका मतलब उसको जो है सब व्यवस्था करके दोगे, चाय पानी नाश्ता सब टाइम से तुम्हें कर रही है। क्यों मेरे घर में का मतलब बहू ना है, मैं क्यों करूँगा वाकई है? बहू है मेरे यहाँ। तुम्हारी बहू? मेरे छोरा। अरे छोरा की बहू है। गंदी नीयत डाल है। अरे नीयत गल ऐसा है फिर लट बजा दूंगा मैं। अच्छा आप सुन लो मेरी बात। हाँ। पूरी बात सुन लो। बात ये है कि मैं तुम्हारे घर पे गया था। हाँ। तुम घर में मिले नहीं, अब मिल गए हो तो अब मेरी बात सुन लो कि बैंक के जो कागज हैं उनमें गड़बड़ी है। अच्छा हाँ, अब उन्हें ठीक करवाओगे नहीं करवाओगे प्रधान जी? तो तू घर गया था? हाँ। मेरी बात सुन ले, मैं समझ गया तू घर से आया है, ठीक है, और घर से तुझे पता चली है सारी बात। और हमारी जो बहू है ना वो थोड़ी सी आग लगा हुआ है। अब रहा सवाल उसका तेरे कागज का, तू कागज लिया मैं करा दूंगा। देख मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, हाँ समझे? हाँ। मगर ये कि मैं करा दूंगा। किससे कराओगे? अब करा दूंगा, तू लिया। देखो प्रधान जी ऐसा ना हो तुम्हारे नौते बावन भूखे मर जाए। ना ना लेके आ जाऊं कागज और बागे बाद में तुम मुझे टांग दो। ना 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 टांगूंगा नहीं। हाँ? काम करा दूंगा तेरा। क्या कह रहे हो? मतलब कहने का मतलब ये तेरा काम हो जाएगा। सही है, तेरा काम हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। मेरा काम हो जाए। हाँ हाँ और क्या, डंडा नीचे कर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो जाओ। राम राम प्रधान जी। राम राम। काम करा रहे हो, कभी मेरा काम करा रहे हो, समझ में नहीं आती बात। अरे बाबूजी राम राम। राम राम। बाबूजी मैं बाबूजी? नहीं पुलिस वाले लग रहे हो मुझे। कैसी बातें कर रहे हो, मैं और पुलिस वाला? मैं वो है ना इंटर कॉलेज। हाँ गांव पार जो गंगा पार। हाँ उसका चपरासी हूँ। अच्छा हाँ। माहुल्लू वो है क्या? महाविद्यालय माहुल्लू? माहुल्लू नहीं है, माहुल्ला। अच्छा अच्छा हाँ बताओ फिर कैसे? हाँ, देखो यहाँ पे कोई प्रधान जी हैं। प्रधान जी कौन से? घसीटा प्रधान जी। हाँ हैं? उनके बेटे हैं रामचरण। बेटे भी हैं? हाँ उनके बेटे की बहू का नाम ये क्या लिखा है? तुम पढ़े लिखे नहीं हो। मैं तो अंगूठा छाप हूँ जी। सोनिया चौधरी। इतना तो गवार भी पढ़ लेगा। नहीं देखो नाम वैसे याद है, मुँह खादी, लेकिन देखो पढ़ा तो जाता नहीं है ना लिखा जाता है हमसे। तो मुझे पता बता दो उनका। देखो ऐसा है। कैसा है? क्या नाम था? चपरासी जी। चपरासी नहीं हूँ मैं, नाम है मेरा। हाँ सुन तो लो। देखो बात ये है, मैं तुम्हें बताऊं, घर जाने से कोई फायदा नहीं है प्रधान जी के। क्योंकि घर पे मिलेंगे उनकी बहू। बहू? प्रधान जी के बेटे की बहू। हाँ बेटे। कहाँ पामन में लट्ठ मार के पामन। सोनिया चौधरी। हाँ हाँ तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो है प्रधान जी के पास जाओ। प्रधान जी के पास ये कहाँ मिलेंगे? मैं बताऊं तुम्हें, तुम करंजा जाओगे। हाँ। सीधे करंजा निकलोगे तो आगे जाके खोखा पड़ेगा। खोखा? बीड़ी तंबाकू का। हाँ खोखा। हाँ खोखा के सामने हाँ। बड़ा सा फाटक वाला घर है। बड़ा फाटक का खोखा के सामने बड़ा हाँ। फाटक वाला घर है। फाटक में तुम अंदर जाओगे, अंदर हो जाओगे फाटक में, सीधा अंदर तो खटोला पड़ेगा। खटोला के पास छोड़े जाना, प्रधान जी के पास जाना है। खटोला पे प्रधान जी पड़े हुए हैं, टांग पर टांग रखे। देखो ये नहीं है,
क्या है? जब इस खरंजा पे सीधे सीधे जाओगे तो खोखा पड़ेगा। खोखा के पास में वहीं खोखा पे ही बैठ के वो बीड़ी मार रहे होंगे। अच्छा बीड़ी, ठीक है। अभी तो तुम कह रहे थे टांग पे टांग रख के अंदर थे, तो खोखा पे बैठे मिलेंगे, बीड़ी मार रहे होंगे वो, ठीक है। और वहीं पे एक महिला बैठी होगी, वो कोई छील रही होगी कुछ सब्जी छील रही होगी। खोखे पे क्यों सब्जी छीलेगी? अरे वो भाई उसी का खोखा है, पारो का। पारो तो मेरी घरवाली है, कैसी बातें कर रहे हो? आपकी घरवाली का ही नाम पारो और किसी का नाम पारो ना हो सकता। नाम हो सकता है। जिसके पास प्रधान जी बैठते हैं उसका नाम पारो है। अच्छा पारो है। जी हाँ। आप वहाँ जाओ, वहाँ मिलेंगे और दिन और रात के 24 घंटे मिलेंगे वो वहाँ पे। 24 घंटे ऐसा क्या वहाँ पे? वो खोखे का मालिक बनना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? बस अब मैं बता ना सकता हूँ क्या बनना चाह रहे हैं, सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। मैं समझ गया, लेकिन क्या बनना चाह रहे हैं? आप ही हो क्या घसीटे प्रधान? हाँ। राम राम प्रधान जी। राम भैया, राम। ये आया है नोटिस। काय का? पढ़े लिखे पढ़ जाए इंग्लिश में बताओ। ये इंग्लिश है, ये तो भाई इंग्लिश तो आतना है हमको। इंग्लिश? हाँ। ये किस में लिख रही है? हिंदी में लिखा हुआ है साफ साफ। अरे यार छोड़ो यार, किस बात? तुम बात बताओ। बात ये है कि पढ़ना तो मुझ पे भी नहीं आता, लेकिन मुझे पता है इसमें क्या लिखा हुआ है। बताओ। इसमें ये लिखा हुआ है कि सोनिया चौधरी कौन है आपके घर में? ये बताओ। हाँ। तुम्हारे कचू गबन कर लो है बाने? नहीं कचू लेके चली गई है। मेरा क्या लेके जाएंगी? मुझे तो कुछ है भी नहीं। मगर हाँ गई बात सही है। हाँ। तो कहाँ है ये? मुझे ये बताओ। ये है कि वो है ना मौर्रा। हाँ मौर्रा इंटर कॉलेज। हाँ बोल तो जा। उसमें जो है इनका वो बन गई है ये अध्यापिका, टीचर बन गई है। वो तो गई अपने पति के साथ गई। कहाँ गई? अपने वहाँ गई। वो तो बहुत दूर गई है, बहुत दूर। कितनी दूर गई? अरे बम्बई से भी आगे गई है। घंटे में तो जहाज पहुँचे हम। 18-20 घंटे में जहाज पहुँचे। इतनी दूर कैसे पहुँच गई? अब पहुँच गई। और ऐसा है हमारे यहाँ तो कोई मतलब वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी थोड़ी है। बिल्कुल। अरे बात डिग्री, नकली डिग्री ली है। कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हारी तरह। तो मैं नहीं मालूम कॉलेज में वहाँ की बेइज्जती है जाती, अगर मिल हो जाती तो। अच्छा। और ऐसी बेइज्जती होती कि वहाँ भाई लपड़ाई आ जाती औरतन में। ऐसी भी बात है क्या? प्रधान जी मैं इसे वापस कर दूं? हाँ जहाँ से लाया। लेकिन प्रधान जी ये ध्यान रखना, आपके बेटे की जो पत्नी है उनकी 1.25 लाख रुपए की नौकरी चली जाएगी। अरे तुम्हें नहीं मालूम, वहाँ पर डिग्री नहीं है, नकली डिग्री है। 1.25 लाख रुपए हर महीना मिलेगा। अरे भैया वहाँ के पिताजी केला बेच के करते, केला बेच के नकली डिग्री दिलवा दी भाई। केले समझ रहे हो? पीले पहले केला कहाँ ढूंढूं? इनसे पूछता हूँ। बहन जी आप सोनिया चौधरी को जानती हो? क्यों, क्या काम है बताओ? क्या काम है? पहले ये बताओ, जानती हो? हाँ जानती हूँ। हाँ तो लेके चलो मुझे उनके पास। तो काम तो बता दो। काम कुछ नहीं है, मैं तो बस एक ये नोटिस देने आया हूँ। ये ज्वाइनिंग लेटर है। किस चीज का? किस चीज का? आप पहले बताओ तो सही। सोनिया चौधरी जी कहाँ मिलेंगी? वैसे ज्वाइनिंग लेटर किसका है थोड़ा मुझे बताइए, मैं बताऊंगी फिर। मोहर्रा इंटर कॉलेज का। टीचर बन चुकी हैं वो। अच्छा हाँ। अरे मैं ही सोनिया चौधरी हूँ, बता। मुंह बाहर रखो, मेरा मतलब मुबारक हो। लो मुबारक हो, आपका नंबर आ चुका है, आप टीचर बन चुकी हैं। अच्छा हाँ। तुम थोड़ी हो सोनिया चौधरी। फिर 1.25 लाख रुपए की नौकरी देख के मुंह फाड़ लिया। अच्छा अबे ओए सोनिया चौधरी तो गई बम्बई। बम्बई? हाँ। बम्बई काय को जाएगी? उसका ससुर बता रहा था। कौन बम्बई गई। प्रधान, क्या नाम है अभी बताता हूँ, घसीटा प्रधान। घसीटा? हाँ। अरे वो मेरा ही ससुर है। ससुर है? हाँ नास बेटा, वो मेरा ही ससुर है। ससुर कहाँ? फिर तो वो असुर है। हाँ जो भी हो, ऐसा है ना वो नौकरी लगा करने ना, मतलब चाहते नहीं है कि मैं नौकरी करूँ। हाँ तो लीजिए, छोड़ी से करिए नौकरी। इतनी खुशखबरी का मौका मैं ऐसे कैसे निकल जाने दूंगी अपने हाथों से? एक बात बताऊं आपको, स्कूल में जैसी एंट्री करोगी ना कॉलेज में, तो मैं मिलूंगा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा? मेरी सिफारिश कर देना, और क्या होगा। ठीक है, राम राम, चलता हूं। उससे तमीज से बात करियो आज के बाद। बुड्ढे तुझे तो मैं देखूंगी, उस लुगाई के चक्कर में पागल हो गया ना, मुझे पता है। रात को ताड़ी खुराक दे रही है तुझे। ओए सब्जी, प्रिंसिपल साहब, सब्जी। मुझे ये बता, हाँ।
2 दिन पहले तुझे मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया। हाँ मैंने कहा सोनिया चौधरी जी के यहाँ ज्वाइनिंग लेटर पहुँचाओ। हाँ पहुंचा दिया। तुझे 2 दिन हो गए, 2 दिन से तू वापस क्यों नहीं आया? और यहाँ का काम कौन करेगा? देखिए तेरे चक्कर में पूरा बाथरूम गंदा पड़ा है, फिर गेट में से बंदर घुसा है। तेरी जिम्मेदारी गेट की है तो गेट की जिम्मेदारी निभाएगा कि नहीं? 2 दिन हो गए, 48 घंटे। 48 घंटे हो गए तो मैं बताता हूँ। ठीक है साहब जी, आप ठंडक रखिए, ज्यादा गर्म मत होइए। ज्यादा गर्म हो गए तो आप निकल लोगे। देखिए हाँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं उस गांव में गया। हाँ। उस गांव में पता नहीं कैसे कैसे अजीबो गरीब लोग थे। अरे मुझे उन लोगों से मतलब नहीं है, मुझे तो केवल अपने यहाँ का टीचर चाहिए भाई। तो मुझे तो मतलब है ना, मुझे तो सोनिया चौधरी को ढूंढ के वो देना था। हाँ, दे दिया लेटर। हाँ दे दिया। कब आएंगी वो? अब मुझे क्या पता, जो तारीख लिखी ऐसा है। अच्छा ठीक है क्योंकि उनका इंटरव्यू भी है। उनका इंटरव्यू। हाँ तो उनका इंटरव्यू है। अगर इंटरव्यू में वो सक्सेसफुल होती हैं, हाँ, तो उसके बाद से वो बच्चों को पढ़ा सकती हैं। लेकिन कौन सा फुल होती है? वाह, कितने गंवार चपरासी रख रखे। मैंने कौन सी क्लास तक पढ़ा है तू? मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। मैं जहाँ भी खटिया दिखती है लेकिन मैं पढ़ जाता हूँ। जा यहाँ से। हाँ। गेट के सामने जितनी भी गाय गोबर करके गई हैं, समर सेविल का पाइप चला, सबको साफ कर और गार्डन में पानी देना मत भूलना। लेकिन साहब जी। और सुन, छुई मुई के पेड़ को छूना मत। क्यों? वो चिपक जाते हैं। अगर वो चिपक गए और आज मुझे छत पे से चिपके हुए दिख गए तो समझ लेना तेरे कान पे इतने चिपकाऊंगा कि तू सोच नहीं सकता। लेकिन साहब जी जा जा जा। चिपकनी अच्छी लगती है। हाउ डिस्कस्टिंग इज दिस। किस गमारों को मैंने रख लिया है अपनी कॉलेज में। खैर कोई बात नहीं, इन गमारों से मेरा धंधा चल रहा है। शाबाश प्रधान जी, नमस्ते। शाबाश मतलब प्रधान जी को शाबाशी दे रहा है? राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। या काय को घुसड़े डाल लो। अरे सुनो, सीना में से पार करेगा का? अरे मेरा काम करवाओगे नहीं करवाओगे? तेरा काम तो हम ऐसा करवाएंगे कि तू हमेशा याद रखेगा। चल प्रधान जी। क्या है? देखो मैं इसकी बातें कर रहा हूँ, ये मेरे मैं यही की बात कर रहा हूँ, मैं कच्ची और की बात कर रहा हूँ। बैंक वाले चक्कर लगवा रहे हैं, बैंक में कागज सही नहीं है। देख भैया है? मेरी बात सुन ले। कैसा है? मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना हूँ, मगर मैं तेरा काम करा दूंगा। चल आजा। प्रधान जी काम कराओ मेरा। तो चल काम कराता हूँ तेरा, आजा। मैं इसकी बातें कर रहा हूँ प्रधान जी। आजा आजा आजा। चलो तुम तो करा लो, खाना खाने बीड़ी कम कर लो इसे। हाँ कर ली। अरे बाऊ, ओ बाऊ। हाँ जी। हाँ तुम बहू को बुला रहे हो? हाँ। है वो मारेगी? मेरे मारे ये समझ ले नाच है, और यही ना नाचे ही ना ये समझ ले। कहा बताऊँ तो बाकी सांस रुक जा में, आंखें बाहर आ जा में। हाँ अच्छा। अरे और कहा बताऊँ तुझे? चल छोड़ो। बताओ कुछ मत, वो बुलाओ। अरे बाबू तो इतनी देर है गई, बता क्या आवाज लगाई है? को लगा रहे थे आवाज? अरे बहू लगा रहे हो? तो बहू कहाँ है? तो सही ठाड़ी तो है। तो कहीं तुम वो नहीं, वो तो हवाई जहाज में बैठ के गई बम्बई अपने पति के पास है। वो कहाँ है? वो कर है? कैसी बातें हैं ये? हैं? असल में वो तो देख के खोपड़ी सरक गई आके। बहुत पढ़ी लिखी है ये। हाँ क्या करें प्रधान जी? इसे देख के क्यों खोपड़ी सरकेगी? असल में पिताजी जो है किला बेचते थे, अब नकली डिग्री दिलवा दिए। अब जाके जो बहुत चढ़ गया सर में, वो टीचरिंग को चढ़ गया। अब वो जो है उतर के ना दे रो। अब बता यहाँ हमारे यहाँ कुछ क्या बक रहे हो? कितना बड़ा मतलब हमारा मतलब खेत खलियान पड़े हैं, उनके मांग नहीं देखेगी। असल में क्या है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना हूँ। मैंने कहा हमारी बहू जो है ना वो पढ़ी लिखी है, तो मालूम मैं कह रहे वो तो मर्रासी लगे शकल से। ये कौन कह रहा है? अरे मैं ये कह रहा, मैं ना कह रहा। बदतमीजी मत करो प्रधान जी। अब क्या भाव हमें? मैंने कहा ना देख देख तू कागज दे के देख हाथ में, अगर ना देख सटाक से इंग्लिश में तेरा कागज सही कर दे। कितना झूठ बोल रहा है? ओए छुले मत। मैं ना झूठ बोल रहा हूँ, भगवान कसम। मैंने क्या बक रहा उल्टा सीधा ये। तब मैंने कहा हमारी बहू जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है। ऐसा है? यहाँ क्यों आए हो फिर? यहाँ तो तुम्हारी बहू नहीं है, वो तो गई एक वो क्या 11 को कह रहे हो? तो को कह रहे हो? क्योंकि वो चपरासी आया था मेरा जॉइनिंग लेटर लेके। सुन तो लो। हाँ। तुम्हें जॉइनिंग लेटर तुमने मुझ तक पहुँचने नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो मुझ पे आ गया। अरे तू ना समझी, मैं ये समझा। मैंने कहा मेरी बहू का टाइम खराब करने आया है या हमारे टाइम खराब हो गया। वो मेरे साथ क्या करता? अरे मैंने कहा टाइम खराब है, खामा मेरी बहू का खोपड़ा चाटता। हाँ मैंने कहा भैया पता ना कहाँ से आ गया, कौन है, मैं तो जानू ना हूँ भैया, मैं तो पढ़ी लिखा ना हूँ।
तो मालूम है, अब पढ़े लिखे हो तो पहचान लेता हूँ। ऐसा बहू तो तुम्हारी यहाँ है ना, निकलो चलो यहाँ से। ना बहू है, कौन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अरे तो बढ़िया बात है, तो ज्वाइन कर तू। तुम रोक लोगे मुझे नौकरी करने से? रोक लूंगा, ये मत कर, मैं तुझे चाहता हूँ कि तू नौकरी करे। मैं नहीं जानती अब। नहीं, तू नौकरी करेगी। हाँ जी, बहुत बताओ तुम हैं? ए डरब तो रही कितनी। क्या डरब रही? कागज दे जा, मैं करा दूंगा। जब तुम्हारी नहीं चलती है, अरे मेरी बहुत चलती है, किसी की तरह भी वैल्यू नहीं है। अरे मेरी कितनी वैल्यू है देखना रे तू। सांस तो नहीं ली उनने पलट के। असली बता पर सांस लियो। जूता छोड़ दिया उसने। अरे जूता तो तोरे मुंह पे मारती। अब तू ला कागज में छोड़ो। अरे मैं करा, अरे करा दूंगा। कोई है? अरे कोई है? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं ही सोनिया चौधरी हूँ जो आपके। ओ तो आप हैं सोनिया चौधरी जी? जी जी। हेलो। जी जी। नहीं पूरा मिलाइए। चोट लग रही है। कैसे? अरे वो चोट कैसे लगी? मेरी गैया भग गई थी। तो उसके पीछे आप भी भागी क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं भागी थी। वो ऐसा था, दीवार वो पकड़ रही थी ना, सागर पकड़ के, तो यूं घिस्सा लग गया। खैर छोड़िए सब बातों को। वैसे एक बात बताइए, आपके ससुर जी ने हमें बताया, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि आप तो यहाँ से चली गई हैं, बम्बई से भी आ गए और 18 घंटे का सफर करके, वो भी एरोप्लेन से। अरे क्या बताऊं सर आपको, मेरे ससुर को ना कुतिया ने काट लिया था। क्योंकि उससे पहले उस कुतिया को उनने काटा था। डॉग स्पाई? हाँ। वो क्यों? उनका दिमाग हमेशा बेकार रहता है। जो आदमी औरतों के चक्कर में मैंने तो सुना है कि आपके ससुर जो है बड़े रेस्पेक्टेबल पर्सन है, मतलब गांव के प्रधान है 22 गांव के। अरे प्रधान है मैं मानती हूँ, लेकिन ये कोई आप जो बोले थे रेस्पेक्टेबल पर्सन नहीं, उनके अंदर ये जरा भी चीज नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ, जो आदमी औरतों में उलझा रहे वो गांव की सेवा कैसे कर सकता है? चिन्ना है क्या? एक्सक्यूज मी, बहुत ज्यादा बड़ी गलत इंसान है। खैर इन सब बातों को छोड़िए, हमें अपने पेपर्स दिखाइए। आपका ज्वाइनिंग लेटर तो हम भेज ही चुके थे, बस एक बार डिग्री देखकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। ओके। वाओ, आपके इंग्लिश में बड़े अच्छे नंबर आए थे जी। वाह 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 वाह। 6 महीने का आपको क्या कहते हैं वो भी है, एक्सपीरियंस भी है जी। हाँ, आपने 6 महीने पहले कहीं ज्वाइनिंग की थी प्राइवेट स्कूल से जी। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है, मैं इनकी फोटो स्टेट करा के और सबमिट करा देता हूँ। आपके डॉक्यूमेंट्स आपको कल वापस मिल जाएंगे। तो मुझे ज्वाइन कब से करना है? ज्वाइन आप जब से चाहें, आज से कर सकती हैं। हाँ, आज से तो नहीं, आप बता दीजिए ना। 4th पीरियड ले लीजिए आज से ही आपकी सैलरी बेसिस चालू हो जाएंगे। नहीं आज से आपकी प्रेजेंट लग जाएगी। आज से नहीं, मैं कल से आती हूँ। ओके ठीक है, मॉर्निंग में मिलते हैं। हाँ जी जी जी। नमस्ते। हैव ए नाइस डे। ठीक जी। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और ससुर है। हस्बैंड यहीं रहते होंगे आपके साथ? नहीं, वो तो देहरादून रहते हैं। तो आप? मैं अकेले। वो देहरादून रहते हैं तो आप अंदर दून कैसे और रहती हैं? वो ससुर है मेरे, वो यहाँ रहते हैं। ससुर? माँ जी निकल गई? निकल गई मतलब ऊपर नहीं गई। तो अब देखिए, आपसे क्या छुपाना। छुपाइए मत, अपना मैं तो आपका अपना हूँ। सॉरी मिस्टेक। पिताजी और माँ जी के रिलेशन अच्छे नहीं थे तो। किस टाइप से? अरे वो एक्चुअल में क्या है ना कि वो हमारे ससुर ने थोड़े रंगीले टाइप के हैं। क्योंकि हाँ, 2 औरतों से चक्कर चल रहा था उनका, गाँव की औरतों से। सर आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है मेरी बातों में? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई लड़की भाग जाती है, जब कोई बुढ़िया भाग जाती है, जब कोई विधवा किसी के साथ भाग जाती है, और जब किसी का रड़ुआ आदमी किसी को लेकर चला जाता है, जैसे कि हलवाई पूड़ी बेलने के बहाने ले जाए। सेम कंडीशन। किसकी? मेरी माँ जी की। वो हलवाई के साथ गई क्या? हलवाई के साथ चली गई। तो वही कचली चला रहा होगा इस समय करैया में, बर्फी पकाने के लिए खोआ चला रहा होगा, नीचा दिखाने के लिए। खैर आप परेशान मत होइए, बस आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। वो उस भावनाओं में बह जाता हूँ मैं थोड़ा सा। आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, आप कल से ज्वाइन कर सकती है। आपकी सैलरी बेसिस हमने बताई दी है 1.10 लाख। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमारे कॉलेज की कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। आपको जो भी पहन के आना है, आप इस साड़ी को नहीं पहन सकती हैं, ये आपके घर का कल्चर है। आप यहाँ आएंगे तो सूट पहन के आ सकती हैं, स्टाइलिश कपड़े पहन के आ सकती हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस कर रहे हैं आप। साड़ी कितनी खूबसूरत वस्त्र है। हम संस्कृति देने नहीं बैठे, हम हमारी संस्कृति की शान है। देखिए, हम संस्कार इस टाइप के देते हैं कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सीधे हम विदेश ट्रांसफर कर देते हैं, उनकी आगे की पढ़ाई वहीं होती है। बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मैं साड़ी में ही ऐसी हॉट गर्ल बन के आऊंगी जो आपको देखने
पहचान ही नहीं पाएंगे कि आग लग जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर ठीक है, आप जा सकती हैं। आप जा सकती हैं और आती रहिएगा। बाय। कि क्या था? ये हमारा कल्चर है। व्हाट इज दिस कल्चर? कल्चर, दिस कल्चर, यू नो, यहाँ की जितनी भी सारी मैडम्स हैं मैं सबको इसी तरीके से ट्रीट करता हूँ। अच्छा जी, इस तरीके से? जी। शादी हो गई अपनी? उनकी हुई है लेकिन मेरी नहीं हुई है। मैंने की नहीं ना। हाँ, शादी करने की क्या जरूरत है? बच्चे बहुत है मेरे पास। हाँ, जब यही मन लगा रहता है इन्हीं रंगसलियों में। जब बाहर के भंडारे से पेट भर जाए, घर की रोटी खाने से क्या मतलब? पूरी अच्छी होती है। अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब अभी मेरी तरह हो। ओह माय गॉड। दोस्ती पक्की? थोड़े धीरे हाथ मिलाना। मैं तो हाथ धीरे मिलाता हूँ, बाकी सब टाइट मिलेगा। देखो मेरे पति तो यहाँ रहते नहीं है, दरअसल क्या है, देहरादून रहते हैं। अब वो ससुर है जी। उन्होंने भी अपना फेस टाका फिट करके, मैं भी तो करूँगी ना कहीं ना। सुनिए, मेरा ऑफिस का रूम जो है ना वो एसी वाला है। आप कभी अकेले में आइए, देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और आप चाहो तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है मैं अपने कैबिन में ही ठीक करा देता हूँ। आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहेंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सुनिए, सैलरी में बेनिफिट भी मिलेगा, बेनिफिट विद बोनस, साल दर साल। ओके ओके। बाय बाय बाय। वाओ, आनंद आ गया। अगर ऐसी 2-4 मैडम और आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। कहाँ चली तू? अब पिताजी आप लागू लागू पाए लागू। अरे ये का मतलब गोबर से कंडा पात रही है क्या? तुम्हारे ये बता दे कहाँ जा रही है? अरे पिताजी मेरी जॉब लगी है। नहीं, जॉब वॉब नहीं, तुझे नहीं मालूम स्कूल में क्या क्या होता है? गलत बात। अच्छा, हाँ। तुम करके आए हो क्या? मैं करके नहीं आया, मुझे मालूम सब है। पिताजी टाइम नहीं है मुझे। नहीं 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 नहीं, नहीं। तू कॉलेज नहीं जा सकती। तुम मुझे रोकोगे? हाँ मैं रोक लूंगा। अच्छा। क्यों नहीं रोकूंगा? और मैं नहीं स्कूल के अंदर तो चरित्र खराब औरतें हो जाती हैं, उनके चरित्र ही अच्छे नहीं होते। तो मालूम है, टीचर कम कीचड़ ज्यादा होती हैं। अच्छा। हाँ। तुम अपना मुंह बंद रखो, सिर्फ खाने के लिए खोला करो, बकने के लिए नहीं। बकवास मत करियो। हाँ। खाने के लिए नहीं, ये बहुत चीजों के लिए खुलता है मुंह। लप लप बता रहा हूँ। अरे बेवकूफ हो पिताजी, तुम बाकी गधे से कंपेयरिंग करने लायको। अच्छा। एक बात बताओ, स्कूल में जो शिक्षा देते हैं ना वो एक गुरु के समान होते हैं, और पढ़ाई की अहमियत तुम क्या जानो? मुझे मालूम है। ओ मान जा, टीचर की कीचड़, नाले की कीचड़, तुम्हारी तरह लुगाइयों की कीचड़। ये तो टीचर ना, तू बहुत खराब है। राम जी। राम राम। चौधरी कहाँ जा रही हो? अरे वो जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने। पढ़ने? और पढ़ने नहीं, पढ़ाने। अच्छा अच्छा, कहाँ पे, कौन सी जगह? यही शहर में। मालू? अच्छा, वो स्कूल में पढ़ाने लग गई हो आप? हाँ, क्यों बताओ? बहुत बढ़िया। लेकिन देखो एक बात बताऊं, अच्छी बात नहीं है। बेशक तुम पढ़ाने लग गई हो, सब काम हो गए हैं, पढ़ी भी लिखी हो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक काम तुमने हमारा नहीं किया। तेरा क्या काम करना है? काम बताओ। मैं उस दिन जो बैंक के कागज लेके आया था, बैंक के कागजों में थोड़ी गड़बड़ थी, मैंने तुमसे कहीं से सही कर दो जो कि बैंक। तो तू ये बता, उस लवारे को साथ लेके क्यों आया था? अब वो आना चाहिए था तो अकेला। एक सुन ले, अब मेरी पूरी बात सुन ले। तू उस लवारे को साथ लेके मत चला कर, क्योंकि उसकी शक्ल देखने से ये समझ ले पूरा दिन खराब जाए। वो ससुर बेशक है, मेरा भले 22 गांव का प्रधान बन गया है, लेकिन वो समझ ले औरतों के चक्कर में बुद्धि खराब है। ये समझ ले कि अगर 20 लीटर वाली भैंस भी आ रही होगी ना आगे से, तो वो समझ ले एक लीटर दूध भी ना देगी। जैसे काली बिल्ली रास्ता काट जाती है ना, असगुन हो जाता है, सेम कंडीशन मेरा ससुर है। काले बिलोटा की तरह। और ये समझ ले उस औरत ने उसका दिमाग खराब कर दिया। चंपा नाम की लेडीज है। हाँ है तो। उसने इतना दिमाग रे खोखा पे बैठे। खोखा वाली है? बड़ा फाटक वाली है, 2 हैं। अच्छा। इन दोनों ने तो ये समझ लो हमारे घर का नाश के। मैं तो कह रही हूँ इसको गोद ले लो। उस दिन तो टांग पर टांग रख के लेटे थे। हाँ, उसके फाटक में। अच्छा। हाँ, मेरा बड़ा दिमाग खराब है, हमारे घर का तो नाश हो जाएगा। और सुनो, बात रही चंपा की, तो चंपा का आदमी यहाँ रहता नहीं है, वो उसका आदमी रहता बिहार, और उस पर एक बच्चा है। तो बच्चा कहाँ से आ गया? बच्चा पेट तो इतना निकल रहा है, उसके बच्चा कहाँ से आ गया? नहीं, बच्चा पेट में, जो कह रहा हूँ। हाँ, तो पेट में बच्चा है ना? पेट में बच्चा है, और क्या मैं कह रहा हूँ पावन चलने लग गया। जरूर हमारे ससुर का है। और सुनो, अब तुम दूसरी नंबरी बात बता दूं मैं। शीला के लौंडे की शक्ल और प्रधान जी की शक्ल एक ही है। जैसे ये डंडा लेके डोलता है, ऐसी वो डंडा लेके डोलता। पक्का वहाँ भी कार्रवाई करी होगी। अरे समझ लो, पूरी अदालत जोड़ दी वहाँ। हाँ,
मेरा तो इतना दिमाग खराब है, हर गली में हमारे ससुर के बच्चे डोलेंगे। बताइए। किसी दिन अगर मुझे गुस्सा आ गई ना, बुला के डॉक्टरों की टीम नसबंदी करा दूंगी। सही है, और क्या, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो सच कहता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलो सही है, लेकिन मेरा काम तो करा देंगी। तेरा काम कभी ना हो तो उस लायक ही ना। ए बताओ, इसके बाद लेके लो आ गए। राम राम प्रधान जी। काय का राम राम है, डंडा नीचे कर। काय का राम राम, इधर आओ। हाँ। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कुछ मतलब अदब है या नहीं है? कुछ नहीं है? क्यों तेरे का थूतरे पे कछु क्यों? फेंक दियो वाने? मैं भट्टा की तरह तुम बोलते हो। गोबर मार दियो मुंह पे। देखो बदतमीजी मत करो, मैं अरे बताऊं। करा का है तेरे मुंह पे गोबर मार दो के नाली की कीच मार दी, कहा करो। तुम्हारे मुंह पे पड़े गोबर, तुम्हारे ऊपर पड़े नाली की कीच। मेरे ऊपर का पड़े? अबे मैं तो प्रधान हूँ, मेरे मैं मार सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं मार सकते। तुम तो जैसे सबके दादा हो रहे हो। सुनो, हाँ। तुम्हारे लड़के की बहू वो मुंह खोल के चश्मा लगा के टांग के बैग और स्कूल पढ़ाने जाती, कोई अदब है? बड़े बूढ़े बैठे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? ये बता, कौन ने देखी है? मैंने देखी है। तूने देखी है? जी हाँ। अच्छे। अरे तो तूने देख ली तो कोई बात ना है, और कौन सा बड़ा बूढ़ा? बात देखने वाली नहीं है प्रधान जी। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में पहले इतना अदब था, बढ़िया है। अब एक बात बताओ, तुम्हारी तो नाक जड़ से कट गई। मोए बता, मैं करवाऊंगा बात से नौकरी। अभी तो तुम बड़े ऐसी बातें मार रहे। अरे टीचर की कीचड़ है वो। कीचड़? और वो तो खूब पढ़ाने जा रही है, समझ में आई? अरे तो मुँह दिखा तो सही, कहाँ पढ़वे जा रही है? आंखें मत निकाल बटेर किसी। नहीं निकाल के गोटी खेल लूंगा। गोटी खेल लूंगा। मैं बताऊं तुम्हें, हैं? सुबह सुबह बैग टांग के लाली लिपस्टिक लगा के चश्मा लगा के वहां जाती है मालूम स्कूल में पढ़ाने के लिए। अच्छा हाँ। लिपस्टिक तो वहाँ पर मैं लगवाऊंगा। देख तो सही, गोबर लगवाऊंगा। अरे तुम पे रोक ही जाए तो रोक ले। अरे रोक लूंगा, मुझे एक बार दिखा दे बस। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ पढ़ा रही है मुझे बता। अगर तुम मर्द हो ना, मर्द, मुझे तो लगता ही नहीं हो। देख मैं तो पूरा ही पूरा मर दूं। सुन ले, तू मुझे नहीं लगता कहीं से, तू डूब के मर जा कहीं। मेरी बात सुन लो, नहर के पास जो स्कूल है ना, उसमें जाती है पढ़ाने। अगर रोक मैं देख लूंगा। अगर रोक ही जाए तो रोक लो। रोक लूंगा, जाओ, नौकरी छुड़वा दूंगा। डंडा या इधर कर ले। जाओ ना, इधर कर ले, जा रहा हूँ। इधर कर ले। अरे क्या है, कौन हो? कौन है? हाँ, तू कौन है पहले तो ये बता। चौकीदार। चौकीदार है ना? हाँ। तो औकात में रहे पहले तो अपनी। वो स्कूल मालिक को बोला, क्या प्रधान आए 22 गांव के। काय का प्रधान? कैसा प्रधान? अबे वो बरदान नहीं है, प्रधान है, बरदान। बरदान मैंने दे दिया तो हमेशा के लिए बेड़ा गर्क हो जाएगा। बरदान देंगे जो लेते। हाँ। देखो ये देंगे बरदान। ऐसा मालिक को कौन है? यहाँ का डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, कौन है यहाँ का मालिक? प्रिंसिपल। हाँ, कौन है मालिक है यहाँ कॉलेज को? तो पता मैं कौन हूँ? कौन? मैं 22 गांव का प्रधान हूँ। तो जल्दी बोला उसे। और तुझे पता नहीं है, मेरी सेंटर तक पकड़ है। सेंटर मैं कितना बड़ा आदमी हूँ तुझे नहीं पता? तुझे अपना मालिक दिख रहा है, वो 2.5 आने का आदमी। 4 फुट के हो। अरे मैं अच्छा मतलब का फुटों में, मतलब मुझे ऊंचाई में नाप रहा है। नाप लिया। अरे दामन में नापा जो है। घोड़ी देख, गड्डियाँ पड़ी हैं दोनों जेबों में। तू मत जाके, क्योंकि तू जेब कतरा सा लग रहा है मुझे। काट ली जेब तो। हवलदार हूँ मैं। अरे तू हवलदार ना है, हवलदार। अरे तू कुछ भी ना है। ये बता जल्दी से, बुला मालिक को। कहाँ है? काम क्या है? काम तो काम ये हमारी बहू नौकरी कर रही है, हम यहाँ ताला लगवाएंगे और ये कॉलेज ही बंद कराएंगे और यह मालिक को बंद कराएंगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी को, हमारी बहू को? हाँ साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, कैसे हल्ला काट? राम राम साहब जी। राम राम। कोई प्रधान है 22 गांव को बता रहा है अपने आपको, आपको इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है। जैसे कि ऐसा कहा होता है? बताइए मैं क्या कहता उससे? उस हरामजादे को तो मैं देखता हूँ। कहाँ है वो? मैंने पहले कहा था मेरे हाथ में एक बंदूक दे दो। अब इस लाठी से क्या करूं? कहाँ? बाहर है, गेट पे आ जाओ। चलो, डंडा तेल लगा के। तेल खत्म हो गया, करना लगा लेता साहब जी। यही है जी। महानुभाव बताइए। नमस्ते साहब। नमस्कार, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मदद? मैं कोई यहाँ पर भिखारी थोड़ी हूँ, मैं 22 गांव का प्रधान हूँ। मैं ये कह रहा था कि हमारी बहू आई है टीचरिंग करने। आपने वहाँ काय को रखा? वो पढ़ी की नहीं है। नाम क्या है आपकी बहू का? सोनिया। ओ सोनिया चौधरी जी। हाँ। वाह, कितनी अच्छी लेडीज है ये। उन्होंने बच्चों को कल आज से पढ़ाना स्टार्ट किया। हमारे बच्चों की समझ में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज आ रही है। मुझे भी आया, मैं भी जंगले में से झांक रहा था। तुम गेट पर जाओ। हाँ, गेट कोई और की तरह ना घुस आए। अंदर बंदर ना आ जाए। हाँ, देख लैटिन कर जाते हैं ना। जी बताइए, अब मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं ये कह रहा हूँ
कि हमारी जो बहू है वो टीचर नहीं है, टीचर की कीचड़ है। उसके पास बिल्कुल भी मतलब ये समझ लो कोई नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। मैं समझ गया, पढ़े लिखा हूं, बैठी है। मैं समझ गया कि योर माइंड इज सो डर्टी। आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। चलिए। अच्छा सर, मुझे एक आपसे इंफॉर्मेशन लेनी थी। हाँ, बोलिए। कि आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि उसकी टीचरिंग खत्म हो जाए। हम 22 गांव के प्रधान हैं, हमारे गांव में कोई काई चीज की कमी नहीं है हमारे घर में। मुझे 1 मिनट का आप टाइम देंगे? हाँ, मैं आपकी बहू को बुलवाता हूं। हाँ। 1 मिनट आप खड़े रहिएगा। इंग्लिश बोलता है। 1 मिनट। सोनिया जी, सोनिया जी। हाँ जी सर, आपने बुलाया? थोड़ी सी आपकी मदद की ज़रूरत थी। आपके एक ससुर आए हैं, 22 गांव के प्रधान बोलते हैं अपने आप को। यहाँ आए हैं, यहाँ के बवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी जो बेटे की बहू है उनका नाम काटिए और उनको नौकरी से हटाइए। सर मैं बताऊँ? हाँ बताइए। एक्चुअली में क्या है, जिस काम के लिए मैंने आपसे बोला था बस वो करा दो, क्योंकि इसी वजह से उनका दिमाग खराब है। यू मीन? तो ऐसा करिए, आप मेरे साथ चलिए। आप बस ये कह दीजिएगा उनसे एक बार कि इनके साथ चले जाइए और नाम कटवाइए। बाकी जो मुझे कटवाना है मैं वो कटवा डालूंगा। बहुत मजाकिया है। यही है आपकी बहू? हाँ, यही है साहब, यही है साहब। पिताजी आप कैसे हैं? कैसे? हम कैसे? तू कैसे हैं? ये बता। अरे पिताजी हम तो कहीं भी कैसे अपनी काबिलियत से। ये काबिलियत नहीं है इसके पास कुछ भी। तो ना, इसके पिताजी केला बेचते थे, केला बेचते बेचते नकली डिग्री ले ली इसने। केला खत्म बाहर केला इनके पिताजी का खत्म हो गया। अब इन सब बातों को छोड़िए। हाँ। ये आप देखिए, अब ये पीरियड जाना नहीं चाहिए। 10 मिनट का पीरियड आपका बचा है, आप उस पीरियड को कंप्लीट कीजिए। तो अगर आप कटवा दो तो आप खुश हो जाएंगे। इनका नाम हाँ, अगर कटवा दो तो बस हम तो खुशी हैं। ऐसा है, हम तो कमी क्या है। आप उस क्लास को कंप्लीट, मेरी 10 मिनट की क्लास रहेगी, बच्चों को ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सर एक्सक्यूज मी, आप मैं कोई नहीं, आप मेरा नाम काट दीजिए और भी कुछ काट दीजिए। देखिए एक्सक्यूज मी तक नहीं कहना आ रहा है। कोई नहीं है, कोई केले बेचने वाले की कोई लड़की बात है। आप आइए। हाँ, आपके केले को हम देखते हैं। आइए। ठीक है चलिए। सोनिया जी। हाँ जी सर, आपने देखिए, बुलाया? जैसा कि आपने कहा था मुझसे, जी। मैंने वो सारे काम कर दिए हैं। जी। और अब निश्चिंत रहिएगा आप। और आपके नाम वाली बात थी वो आप अपने ससुर से कर लीजिएगा। और कहते हैं कि काट दीजिए आपका नाम, तो हम आपका नाम काटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिलहाल वो फॉर्म्स वगैरह पे साइन कर चुके हैं उन्होंने। आप कहेंगे तो मैं आपका नाम काट दूंगा। हाँ सर, वो हो गया। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस काम के लिए। तो ये समझ लो कि बहुत काफी दिनों से अब वो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। जाइए। नमस्ते। अब उनको उनके अकाउंट में मुझे 3000 रुपये ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे और एक को छोटी वाली फ्रूटी और एक से नसबंदी तो हो ही गई।